नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर आपके सामने जो लिखा गया है उस सभी के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और यहाँ आपको डेट जो है वो गलत लिख दी गई है किसी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आगे आज की क्लास की बातचीत की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। तो चलिए, अप्रैल 2022 में 13 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के कुछ विषयों पर हम लोग बातचीत की शुरुआत करेंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान की कुछ बातें जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी विषयों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये राजस्थान का एक नज़ारा जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, मंदिर, मस्जिद, हवेलियाँ, झरोके, इन सब के लिए राजस्थान बड़ा प्रसिद्ध है और उसी का नज़ारा आप सभी के सामने है। चलिए, आज का पहला सवाल है मित्रों, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो आपको पता होगा, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। और लगातार जो है वो इसी मिशन के बाद जो है वो राजस्थान के दो बड़े नेताओं के बीच में जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है और उसको लेकर के लगातार न्यूज़पेपर में भी खबर आ रही है। तो इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर में क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर और अशोक गहलोत जी के बीच में जो तकरार है वो लगातार इसी विवाद पर जो है वो बढ़ रही है। तो राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के, जलापूर्ति को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन विभिन्न अधिकारियों के साथ और अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं उनके साथ यहाँ पर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। और राजस्थान में भी जयपुर में आयोजन किया। केवल जयपुर राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, इन सभी स्टेट के लिए जो है वो इस पर बातचीत की गई कि भाई जल जीवन मिशन के माध्यम से 2024 तक सबको स्वच्छ जल जो है वो घर तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर के बातचीत हुई। और ये सम्मेलन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट सवाल ज़रा देखिए क्या है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना हाल ही में चर्चा में रही है। सबसे लाभान्वित होने वाले, यानी इससे लाभान्वित होने वाले जिलों की संख्या आपको बतानी है। इससे लाभान्वित, सबसे नहीं है, इससे है। यहाँ पर क्या है? इससे है। इससे लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या बताइए। तो अब तो आपको पता चल ही जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा चर्चा में आ चुकी है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है। इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो है उनके सामने कई बार अशोक गहलोत जी इस पर चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान के अजमेर और जयपुर में जो दो रैलियाँ प्रधानमंत्री ने की थी उस समय भी इनका जिक्र किया था। और अभी जो है वो इसकी वजह से ही राजस्थान की राजनीति गर्माहट में है। और गजेंद्र सिंह जी शेखावत और अशोक गहलोत आमने सामने इसी परियोजना को लेकर है और लगातार जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इस परियोजना से 13 जिले जो हैं वो क्या होने वाले हैं? लाभान्वित होने वाले हैं। इन 13 जिलों में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाना है। तो 13 जिलों से लाभान्वित होने वाली परियोजना जो है वो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है। अगला देखिए, संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम जिसका नाम रखा गया है, यह 2022 सक्षम नाम से 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है वो आपको पता होना चाहिए, 11 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 30 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 के नाम से इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। चलिए, इसके बाद देखिए मित्रों, अगला क्या है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ई वेस्ट के संग्रहण हेतु ई वेस्ट संग्रहण अभियान जो है उसके तीसरे चरण का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसके तीसरे चरण का उद्घाटन मेरे मित्रों 2 मार्च 2022 को किया गया था। तीसरे चरण का 2 मार्च 2022 को। इसमें अभी तक जो है वो पहला चरण जो है वो चलाया गया था 1 जुलाई से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक चलाया गया था। 1 जुलाई से 31 अगस्त 2021 के मध्य ये चलाया गया था। इसके बाद इसका सेकंड जो चरण है, ये सेकंड चरण चलाया गया था 14 से लेकर के 26 अक्टूबर तक। 14 से लेकर के 26 अक्टूबर तक ये अभियान चलाया गया था और 2021 में ये अभियान चला था। इसके बाद यह 2 मार्च 2022 से यह अभियान जो है वो चलाया गया था। चलिए, इसके बाद अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या देखिए, राज्य में 1800 मेगावाट के 2 नए
सोलर पार्क कहाँ लगाए जाने हैं? तो राजस्थान के एक तो बीकानेर में और एक जैसलमेर में 2 नए पार्क जो है वो यहाँ पर क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। हालांकि पहले से भी आपको पता होगा जैसलमेर में नोक वाला जो है, एक तो आपको सबसे पहला कहाँ पर है तो भड़ला जोधपुर में, ये कई परीक्षाओं में आ चुका है, भड़ला जोधपुर जो है यहाँ पर पहला लगाया गया। उसके बाद दूसरा जो है वो नोक जैसलमेर में, नोक कहाँ पर भैया, नोक जैसलमेर जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है, नोक जैसलमेर में। और इसके बाद जो है वो एक बीकानेर में लगाया जाएगा और एक जैसलमेर में, पहले जैसलमेर में और उसके बाद बीकानेर में। ये 1000 और 800 मेगावाट के हैं, तो टोटल मिलाकर 1800 मेगावाट के जो हैं वो ये 2 संयंत्र लगाए जाने हैं। तो इसका सही जवाब ए व बी दोनों होगा। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक कहाँ स्थित है जहाँ से उत्खनन की अनुमति राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को मिली है? तो राजस्थान में लगातार जो है विद्युत का संकट जो है वो कोयले के कारण गहरा रहा है। कोयला जो है राजस्थान में बहुत कम मात्रा में है और बाहरी राज्यों से जो प्राप्त किया जा रहा है राजस्थान से, उस पर भी अंकुश लगाया जा रहा है लगातार, और राजस्थान को कम मिल रहा है। तो अभी राजस्थान ने इस प्रकार का समझौता किसके साथ किया? तो छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार जो है यहाँ पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनसे बातचीत की। तो पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक जो क्षेत्र है वहाँ से राजस्थान को जो है वो कोयले मिलने की अनुमति प्राप्त हुई है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा संसद में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले सिद्धार्थ जोशी का संबंध, यानी राष्ट्रीय युवा संसद का जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। और यह कार्यक्रम जो है वो युवा मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो हमारे अनुराग ठाकुर साहब हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके नेतृत्व में भी किया गया था। तो राजस्थान के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें क्या किया था, द्वितीय स्थान हासिल किया था, और सिद्धार्थ जोशी हैं। इनका संबंध राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है और इसमें इन्हें जो है वो 1.5 लाख रुपए की राशि जो है वो इनाम स्वरूप प्राप्त हुई थी। इसमें तीनों पुरस्कारों में 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सिद्धार्थ जोशी को 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की गई। इसके बाद अगला सवाल है मित्रों, खनन क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? खनन क्षेत्र का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स जो कंपनी है राजस्थान की ओर से उसको दिया गया। ये स्टेट माइंस है, क्या है, माइंस है, यहाँ पर आइंस नहीं है, ये माइंस शब्द है। तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स जो कंपनी है उसको दिया गया, या बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया, या ए व बी दोनों को प्रदान किया गया। तो खनन क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो यह पुरस्कार मेरे मित्रों राजस्थान स्टेट माइंस लिमिटेड मिनरल्स को जो है वो प्रदान किया गया। 8 मार्च 2022 को अगला सवाल हमारे सामने जो है वो देखिए क्या है। 8 मार्च 2022 को राजस्थान की मांड और भजन लोकगीत गायिका जिसे केंद्र सरकार ने नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है वो कौन है? रूमा देवी को पहले प्रदान किया था, इस वर्ष प्रदान नहीं किया है। तो बतुल बेगम जो है, बतुल बेगम इसका सही जवाब होगा। बतुल बेगम मूल रूप से ये राजस्थान के नागौर जिले से संबंधित है। कहाँ से भैया? राजस्थान के मूल रूप से नागौर जिले से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ रहती है? तो जयपुर में इनका रहना है। तो ये सही जवाब होगा। जाहिदा खान मंत्री हैं तकनीकी शिक्षा मंत्रालय में, और शिक्षा मंत्रालय में भी आपको पता होगा, शिक्षा मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है। शकुंतला रावत उद्योग मंत्री और देवस्थान विभाग भी इन्हीं के पास है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्विवार्षिक पुरस्कार के तहत राजस्थान की कितनी सहकारी समितियों को उत्कृष्टता और श्रेष्ठता पुरस्कार 2021 से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था? राजस्थान की ऐसी 5 सहकारी समितियां हैं मेरे मित्रों जिनको सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। राजस्थान की कितनी सहकारी समितियां हैं? राजस्थान की 5 इस प्रकार की सहकारी समितियां हैं। राजस्थान की 5 सहकारी समितियों को क्या किया गया, सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसका सही जवाब जो है वो आपके सामने आ गया, यही है। यहाँ पर 5 सहकारी समितियों की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में 25,000, 20,000 इस प्रकार के कई पुरस्कार इसमें प्रदान किए जाते हैं। और जिसमें से एक निमोद सेवा सहकारी समिति है जो कि नागौर जिले की है, उसको 25,000 रुपये, और रामपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति है हनुमानगढ़ की, उसे 20,000 रुपये की पुरस्कार की राशि दी गई। इसी प्रकार कुल मिलाकर ऐसे कह दीजिएगा 5 सहकारी समितियों को सम्मानित होने का अवसर इसमें प्राप्त हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। हम राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए जो सवाल हैं वो भी आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ताकि आपको उनसे सीखने का अवसर मिले और लाभ मिले कि भाई आगामी परीक्षाओं में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल है, कांठल जो है वो किस से संबंधित है? तो आपको पता होगा प्रतापगढ़ जिले में जो माही नदी
के क्षेत्र में आता है या माही नदी का जो पार्ट है उसे कांठल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसका संबंध किस जिले से, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। और अभी वीडियो के एग्जाम में भी ऐसा सवाल आया है। बीकानेर का प्राचीन नाम जो है वो जांगल प्रदेश है। प्राचीन नाम क्या है, जांगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता है। जांगलधर बादशाह यहाँ के शासकों को कहा जाता था। चित्तौड़ का प्राचीन नाम जो है वो सीवी जनपद है या मरु है या चित्रकूट है या जांगल है, इनमें से कौन सा है जो चित्तौड़ का क्या है, प्राचीन नाम है। तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा है, यह बताइए। तो मेरे मित्रों आपको पता होगा सीवी जनपद जो है वो चित्तौड़ का प्राचीन नाम है, चित्रकूट नहीं है। ये कई लोग जो है वो गलती में ऐसा कर देते हैं। तो सीवी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए, फटाफट इनको देख लीजिएगा। हमीर महाकाव्य जो है वो किसका लिखा गया है, नैनचंद्र सूरी का, कवि श्यामल दास का, जीएच ओझा का, नैनसी का। तो हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी का लिखा हुआ है। हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी का। नाडोल में किस राजपूत वंश का, चौहान जो है, नाडोल के चौहान आपने पढ़े होंगे तो चौहान शासकों से संबंधित है नाडोल। नाडोल किस राजपूत वंश का शासन था, तो चौहानों का शासन था यहाँ पर। इसके बाद राव जोधा कौन था, राव जोधा जोधपुर का संस्थापक था जिसने जोधपुर की स्थापना की थी। इसके बाद है नाथों का मंदिर कहाँ स्थित है, महामंदिर जोधपुर में स्थित है, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर। इसके बाद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ, कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में, चित्तौड़ में, तो अजमेर में। कहाँ पर स्थित है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कीर्ति स्तंभ जो है वो आपका चित्तौड़ में है, चित्तौड़ के किले में स्थित है। चलिए इसके बाद है अचलगढ़ किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने, सांगा ने, चौहान ने, उदय सिंह ने। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ का निर्माण करवाया था। कुंभलगढ़ और अचलगढ़ का निर्माण जो है वो इनके द्वारा करवाया गया था। नाथ द्वारा चित्र शैली में चित्रण मिलता है किसका, तो कृष्ण का जो चित्रण है वो कहाँ पर मिलता है, आपको नाथ द्वारा चित्रकला शैली में देखने को मिलता है। ये सब परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, क्रम से हूबहू आपके सामने मैं पेपर रख रहा हूँ। जूनियर इंजीनियरिंग एक जो है उसका पेपर हुआ वो है। स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, बाजूबंद जो है वो हाथ पर पहना जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगला है भीनमाल का प्राचीन नाम। ये भीनमाल है मेरे मित्रों, क्या है, भीनमाल का प्राचीन नाम, श्रीमाल, मांड, मरु, चिंद्रावली। तो श्रीमाल के नाम से भीनमाल को क्या किया जाता था, जाना जाता था। इसके बाद देखिए नक्की झील कहाँ पर स्थित है, नक्की झील माउंट आबू में स्थित है मेरे मित्रों, नक्की झील का संबंध माउंट आबू से है। इसके बाद है पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। इसके किनारे जो है वो यहाँ का एक प्रसिद्ध महल भी, सिटी पैलेस के नाम से आजकल उसे जानते हैं, वो भी स्थित है। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्रण हैं। वंश भास्कर किसके द्वारा लिखा गया, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखा गया। इसके बाद है गालव ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। गालव ऋषि का आश्रम जो है वो गलता जी का नाम आपने सुना होगा, जयपुर में। करनी माता का मेला कहाँ लगता है, देशनोक बीकानेर में करनी माता का मेला यहाँ पर प्रसिद्ध है जो कि लगता है। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था, तो रणकपुर का देपाक जो है वो यहाँ के रणकपुर के प्रसिद्ध मंदिरों, जैन मंदिर जो हैं उनका प्रसिद्ध शिल्पी है देपाक। इसके बाद है बेराट प्राचीन काल में बेराट की राजधानी क्या थी, तो यहाँ पर मत्स्य जो है उस प्रदेश की राजधानी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था इसे। इसके बाद में अगली बात अगर हम करें, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर 1303 में आक्रमण अपना किया था। तो 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण अलाउद्दीन ने किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 के अंतर्गत हुआ था। 1576, बहुत आसान सवाल आए हुए हैं लेकिन फिर भी आप कई बार गलती कर देते हैं। मालती माधव जो है के चित्र हैं मेवाड़ शैली में, बूंदी शैली में, किशनगढ़ शैली में और बीकानेर शैली में। तो आपको पता है मालती माधव से संबंधित जो चित्र हैं वो आपकी किस शैली से संबंधित है, तो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। मालती माधव चित्र किस से संबंधित है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ, तो राजस्थान में अजमेर से है वो प्रकाशन आरंभ हुआ समाचार पत्रों का। अजमेर से ही प्रसिद्ध समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया था, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था, आपको ये भी पता होगा। चलिए इसके बाद है पोपाबाई की पोल, जयनारायण व्यास की एक प्रसिद्ध रचना है। पोपाबाई की पोल जो है वो किसकी, जयनारायण व्यास की एक प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद है भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार से सीमा जो है वो स्पर्श नहीं होती है। इसके बाद अगला है सन 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई,
सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, ये इस तरीके के सवाल हर पेपर में आ रहे हैं मेरे मित्रों। तो 2001 से लेकर 2011 के मध्य राजस्थान के बाड़मेर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बाड़मेर होगा। इसके बाद अगला सवाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे मित्रों हैं, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो कहाँ की है? न्यूनतम महिला साक्षरता राजस्थान में किस जिले की है? तो ये सवाल भी अभी आ चुका है पेपर में आपके, जालोर इसका सही जवाब होगा। यानी ये शायद मेरे हिसाब से पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। तो न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो कहाँ की है? जालोर की है। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? यानी राजस्थान में ग्रेनाइट सिटी जालोर के नाम से जाना जाता है। मकराना का मार्बल प्रसिद्ध है मेरे मित्रों। क्या है? मार्बल जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? मार्बल जो है वो मकराना का या किशनगढ़ का यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर निम्न में से कौन सा नगर स्थित नहीं है? राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर है। तो इसमें से श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, तो यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि नागौर जो है वो इस सीमा पर स्थित, यानी इस राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 जो है इस पर स्थित नहीं है। तो NH15 जो है वो आपको इतना ध्यान रख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसके एक तरीके से क्या है? समानांतर है। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास में इतनी बात करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।